आज के सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, इसमें हम पार्टनरशिप की डेफिनेशंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर अभी डिस्कशन करेंगे। पार्टनरशिप जैसे वर्ड से ही पता लगता है, कुछ लोग एसोसिएट होकर वर्क जब करते हैं, ऑर्गेनाइज होकर कुछ काम करते हैं तो हम कहते हैं वो एक पार्टनरशिप है। परंतु चूंकि हम यहाँ बिजनेस पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो बिजनेस पार्टनरशिप की बात करेंगे तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन के थ्रू आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि अकाउंटिंग में पार्टनरशिप में कौन सा एक्ट अप्लाइड होता है। हमारे यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइड होता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में उसकी एक डेफिनेशंस दी हुई है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में आप डेफिनेशंस में हम चर्चा करते हैं। डेफिनेशंस: पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप लोगों के बीच एक रिलेशन बताता है, लोगों के बीच में एसोसिएशन क्रिएट करता है, एक ऑर्गेनाइज वर्क करने के लिए एक रिलेशन मेंटेन करता है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट। हु हैव एग्री, जो एग्री है मतलब जो आपस में इस बात को तय कर चुके हैं कि वे क्या करेंगे, who have agreed to share the profit of the business, बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करेंगे। जो बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, वो बिजनेस जो उनमें से किसी एक के द्वारा या सबके द्वारा मिलकर चलाया जा रहा हो। पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन पर्सन, लोगों के बीच एक संबंध बताता है। वे ऐसे लोग जो इस बात के लिए एग्रीड हैं कि वे एक बिजनेस को चला रहे हैं, वो या तो उनमें से कोई एक या उनका पूरा समूह मिलकर उस बिजनेस को चलाएगा और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट अर्न होगा वो उसको आपस में शेयर करने के लिए एग्रीड है। शेयर करने के लिए वे आपस में एक दूसरे के प्रति फैक्टफुली म्यूचुअल एक्सेप्टेंस कर दे रहे हैं कि भाई जो भी प्रॉफिट अर्न होगा वो हम आपस में शेयर करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब बहुत इजी है कि कुछ लोग मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करके उसको सब मिलकर चलाते हैं, या उनमें से कोई एक को अथॉरिटी दे दी जाती है कि वो अकेला उस बिजनेस को मेंटेन करता है और उससे जो भी प्रॉफिट अर्न होगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक पार्टनरशिप में वर्क हो रहा है, एक पार्टनरशिप में बिजनेस मेंटेन हो रहा है जिसमें सभी पार्टनर्स अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी पार्टनर्स की राइट एंड ड्यूटी नॉर्मली इक्वल होते हैं, सभी पार्टनर्स इक्वल अथॉराइज्ड पर्सन होते हैं और सभी ऐसे लोग जिनकी एज मोर देन 18 ईयर, जो मैच्योर होते हैं, जिनकी 18 ईयर से ज्यादा एज होती है या 18 ईयर या मोर देन 18 ईयर, वे ही इसके पार्टनर हो सकते हैं। माइनस पार्टनर्स नहीं हो सकता। कोई भी बिजनेस करने के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये क्लियर किया हुआ है कि कोई माइनर किसी भी बिजनेस में, किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। वो उसको ये राइट्स नहीं है कि वो किसी फॉर्म का पार्टनर्स बने। परंतु कुछ परिस्थितियों में, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस में माइनर्स भी पार्टनर्स हो सकता है, बट ओनली फॉर प्रॉफिट शेयरिंग। केवल प्रॉफिट में शेयर के लिए पार्टनर हो सकता है माइनर, वो भी कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में। उसको लॉस में कोई शेयर नहीं होगा और ना ही उसकी कोई लायबिलिटीज होगी। इसलिए हम इतना ध्यान दें कि नॉर्मली माइनर्स पार्टनरशिप में पार्टनर्स नहीं बन सकता, किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म का वो मेंबर्स नहीं हो सकता। ऐसे कौन कौन लोग होते हैं जो पार्टनर बन सकते हैं? ऐसे लोग जो साउंड माइंड होते हैं, साउंड माइंड पर्सन, फिजिकली फिट हो, मेंटल फिट हो, उसकी एज 18 ईयर या उससे ज्यादा हो, मैच्योर हो, माइनर नहीं होना चाहिए, वो किसी प्रकार का उसका कोई इलीगल बिजनेस ना हो, गवर्नमेंट द्वारा या कोर्ट के द्वारा या इंडियन लॉ के द्वारा उसको इलीगल डिक्लेयर ना किया गया हो, ऐसा व्यक्ति
पार्टनरशिप में मेंबर हो सकता है। जो इलीगल पर्सन है, गवर्नमेंट द्वारा या कोर्ट के द्वारा उसको इलीगल डिक्लेयर किया गया हो, कोई इंसॉल्वेंट हो गया हो, कोई माइंड से अनसाउंड माइंड हो, फिजिकली पूरी तरीके से 100% फिजिकली वो डिस्ट्रॉय हो गया हो, तो ऐसा पर्सन पार्टनर्स नहीं बन सकता। ठीक है, हमने फिर से डेफिनेशंस को देखा। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक ऐसा बिजनेस करने के लिए वे एग्रीड होते हैं जो उनमें से किसी एक के द्वारा या सबके द्वारा मिलकर चलाया जाता है, और उसका जो प्रॉफिट होता है वो आपस में शेयर करने के लिए वो एग्रीड होते हैं। ये पार्टनरशिप की नॉर्मल डेफिनेशन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के रिगार्डिंग। पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया कौन पार्टनर हो सकता है। साउंड माइंड पर्सन होना चाहिए, लीगल पर्सन होना चाहिए, और दूसरा उसके पास किसी प्रकार का कोई फिजिकली फिट होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, उसकी एज 18 ईयर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, उसको इंडियन सिटीजनशिप मिली हो, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ये इसके नॉर्मल रूल्स होते हैं जिन जो पार्टनर्स हो सकता है। क्लियर? अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप बहुत ही इजी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप में आप देखेंगे तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी कि रिलेशन बिटवीन पर्सन, कुछ लोगों का समूह है तो कितने लोग होना चाहिए। पहला कैरेक्टर है 2 और मोर पर्सन, 2 और मोर देन 2, मतलब एटलीस्ट मिनिमम 2 पर्सन होना चाहिए। मैक्सिमम की कोई लिमिट है? बिल्कुल है, मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ऐसा कोई स्पेसिफाइड अभी नहीं किया गया है कि मैक्सिमम मेंबर कितने होना चाहिए, बट कंपनी एक्ट में, कंपनी एक्ट 2014 में ये क्लेरिफाई किया गया है कि मैक्सिमम मेंबर्स 50 हो सकते हैं। उसके रिकॉर्डिंग मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 मेंबर किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में हो सकते हैं। दूसरा होता है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप तभी क्रिएट होगी जब उसके मेंबर्स के बीच में किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट हो, कोई डीड प्रिपेयर की गई हो। ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न, बोथ टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट कैन बी पॉसिबल। इसके लिए जरूरी नहीं है कि रिटर्न ही हो, ओरल भी हो सकता है। कई फ्रेंड्स होते हैं जो आपस में ओरली एग्रीमेंट करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये बात है कि एग्रीमेंट, लेकिन एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट इज अ कंपल्सरी, क्योंकि विदाउट एग्रीमेंट वो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बनेगी। इसलिए उनके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। वो ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। थर्ड है लॉफुल बिजनेस। ये जो भी वर्क करेंगे वो लॉफुल होना चाहिए। नॉर्मली चूंकि हम पार्टनरशिप फॉर्म एज ए बिजनेसमैन, बिजनेस के लिए यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के जो रूल्स रेगुलेशन बिजनेस से रिलेटेड बनाए गए हैं उनको फॉलो करने वाला बिजनेस होना चाहिए। किसी भी प्रकार से वो इलीगल डिक्लेयर ना किया गया हो। इसलिए बेसिक ऑब्जेक्ट जो है वो है बिजनेस, और वो बिजनेस लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। मतलब पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होगा वो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स में इंडिकेट होते हैं। पहला तो लॉफुल बिजनेस के लिए एग्रीमेंट होगा, और दूसरा है प्रॉफिट शेयरिंग। नेक्स्ट कैरेक्टर्स उसका बन जाता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। इनका जो बेसिक ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट देखो क्या है। बिजनेस किस लिए करेंगे? अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए। वो प्रॉफिट जो होगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो आपस में शेयर करेंगे। हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा है, वो एग्री टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट को आपस में शेयर करेंगे वो। इसलिए उनका जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि जितना भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनरों के बीच शेयर किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि लॉस
शेयर करने के लिए एक एक्सेप्शनल एग्रीमेंट हो सकता है कि लॉस शेयर करें या ना करें, बट प्रॉफिट कंपलसरी शेयर होगा, इसलिए उनका जो ऑब्जेक्ट होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग ऑब्जेक्ट होगा। तो ये भी इसका कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद आता है म्यूचुअल एजेंसी। ईच पार्टनर आर एजेंट ऑफ देयर फर्म, ईच पार्टनर एजेंट ऑफ देयर फर्म एंड सेल, खुद के लिए भी और उसकी फर्म के लिए ईच पार्टनर्स एजेंट्स के रूप में काम करेगा, वो एजेंट माना गया बिकॉज जो भी पार्टनर्स काम करेगा वो पूरी फर्म के लिए एक्सेप्टेबल होगा, वो पूरी फर्म पे एम्प्लॉयड होगा। इसलिए जब पूरी फर्म पे कोई अप्लाइड हो रहा है तो वो एक व्यक्ति द्वारा किया गया काम सबकी ओर से किया गया माना जाएगा, इसलिए इनमें म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन माना गया है। ईच पार्टनर्स एजेंट ऑफ देयर फर्म एंड एजेंट ऑफ ऑन सेल, खुद के लिए भी और फर्म के लिए भी उसको एजेंट माना गया है बिकॉज उसके द्वारा किया गया काम, उसके द्वारा किया गया कोई भी एक्ट पूरी फर्म मेंबरों पर एप्लीकेबल होता है, पूरी फर्म के ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसके बाद नो सेपरेट एंटाइटी, नो सेपरेट एंटाइटी, किसी भी पार्टनर्स की और उसकी फर्म की इंडिविजुअल एंटाइटी मतलब पहचान आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। ईच पार्टनर्स जब माना जाएगा जब वो पार्टनरशिप फॉर्म के रूप में काम करेगा, और जब पार्टनरशिप फॉर्म भी तभी रहेगी जब उसका कोई पार्टनरों का समूह होगा, मतलब पार्टनरों के ग्रुप से पार्टनरशिप बनेगी। बिना एग्रीमेंट के, बिना ग्रुप के कोई भी पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म की इंडिविजुअल कोई आइडेंटिफिकेशन या उसकी कोई एंटिटी नहीं होगी। इसके बाद अनलिमिटेड लायबिलिटीज, सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट है उसका कि ईच पार्टनर्स लायबिलिटीज आर अनलिमिटेड, प्रत्येक पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज होगी वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मीन्स जैसे सोल ट्रेडरशिप में होती है अनलिमिटेड पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटीज जैसे सोल ट्रेडरशिप में भी होती है। इट मीन्स ऑल रिस्क बियर बाय पार्टनर्स, कि जितनी भी रिस्क होगी वो सारी रिस्क ऑफ बिजनेस, रिस्क ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ईच पार्टनर इक्वली बियर, सभी पार्टनर इक्वली उस रिस्क को बियर करेंगे और उस समय तक बियर करेंगे जब तक कि वो उस लायबिलिटीज को पूरा नहीं कर देते, इसलिए उसको अनलिमिटेड लायबिलिटीज कहा गया है। ईच पार्टनर्स लायबिलिटीज आर अनलिमिटेड एंड देन नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट, कोई भी पार्टनर अपना शेयर ऑफ फर्म किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, मतलब वो चाहे कि उसकी इस प्लेस पर कोई और पार्टनर बन जाए, उसका प्रॉफिट कोई और ले ले, उसकी लायबिलिटीज कोई और ले ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जब तक सारे पार्टनर उसको कंसेंट नहीं देंगे तब तक कोई भी पार्टनर अपना शेयर फर्म में जो उसका शेयर है वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये इसका कैरेक्टर है। तो हमने देखा कम से मिनिमम 2 पार्टनर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 50 होना चाहिए, एग्रीमेंट ओरल और रिटन हो सकता है, लॉफुल बिजनेस, इलीगल बिजनेस ना हो, प्रॉफिट शेयरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच पार्टनर, म्यूचुअल एजेंसी, सारे पार्टनर्स फर्म के एजेंट के रूप में काम करेंगे, उनके बीच में म्यूचुअल रिलेशन होगा, नो सेपरेट एंटाइटी, पार्टनर्स और फर्म एक दूसरे से अटैच रहेगी, पार्टनरशिप की एंटाइटी पार्टनर से और पार्टनर की एंटाइटी पार्टनरशिप फर्म से है, इंडिविजुअली किसी की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, एंड अनलिमिटेड लायबिलिटीज, ईच पार्टनर लायबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज ऑफ फर्म, फर्म की जितनी भी लायबिलिटीज होगी उन सब के लिए ईच पार्टनर इक्वली लायबल होगा, और नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट, कोई भी पार्टनर अपना शेयर, अपना बेनिफिट्स, अपना एसेट्स जो फर्म में है, पार्टनरशिप में उसके जो एसेट्स है या शेयर है या प्रॉफिट शेयर है वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, अपनी मेंबरशिप किसी और को नहीं दे सकता, अपने प्लेस पे किसी और को पार्टनर्स नहीं बना सकता। ये हमने इसकी डेफिनेशंस देखी और एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखा। आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये लेक्चर्स पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।